नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मौनी अमावस्या की आप सभी को शुभकामनाएं। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के मौके पर संगम क्षेत्र में भगदड़ में कई लोग प्रभावित हुए। ये सुबह से लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। कुछ मौतें भी दर्ज की गई हैं। हालांकि प्रशासन ने तत्काल स्थिति को नियंत्रण कर लिया था। घायलों को अस्पताल ले जाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत हाई लेवल बैठक भी बुलाई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी, यूपी पुलिस के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की रिपोर्ट तलब की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो जहां पर हैं वहीं पर स्नान करें, प्रशासन का सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटनाक्रम को लेकर 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी महाकुंभ नगर में हुई भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री से लगातार वार्ता कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को त्वरित सहायता के लिए निर्देशित भी किया, जिसके चलते तकरीबन 3 घंटे के अंदर सभी स्थितियों को सामान्य कर लिया गया। आज पूरे दिन सामान्य रूप से श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस घटना के बाद सीएम योगी की तारीफ भी हुई। श्रद्धालुओं ने कहा कि श्रद्धालुओं का कहना था कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेहतर काम किया है, व्यवस्थाएं बेहतर रहीं। सुबह भगदड़ की वजह से थोड़ी पैनिक सिचुएशन बनी, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य रहा। इतने बड़े आयोजन में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन हालात बेकाबू नहीं हुए। ये सुकून की बात है, ये संतोष की बात है। अब महाकुंभ में फिलहाल क्या स्थितियां हैं, वहां पर क्या हालचाल हैं, जानने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, महाकुंभ में इस वक्त मौनी अमावस्या के तहत स्नान किए जा रहे हैं, लेकिन अब जो तमाम श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप जिस जगह पर, जिस घाट के करीब मौजूद है, वहीं पर ही स्नान कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो चाह रहे हैं कि वो वहीं जाकर संगम में स्नान करेंगे, नौच में। लेकिन स्थितियां इस वक्त इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्या खतरनाक से मतलब कि भीड़ इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और आज खास तौर पर ये दिन है जब वो नौज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए बार बार अपील की जा रही है कि नौज की तरफ ना जाते हुए जिस जगह पर लोग मौजूद हैं वहां पर स्नान कर लें। देखिए, और उसके बाद भी हमने देखा कि सुचारू जब व्यवस्थाएं हुई तो साधु संतों ने, वहां अखाड़ों ने भी एक एक करके स्नान किया। 13 अखाड़ों ने परंपरागत तरीके से स्नान किया। आइए, अभी क्या सिचुएशन है। हालात काबू में पहले ही हो चुके थे। अब किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और ये सिलसिला अभी कुछ और देर तक भी चल सकता है। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा महाकुंभ प्रयागराज लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उनसे हम और भी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही इस वक्त महाकुंभ में है। लगातार जिस दिन से महाकुंभ शुरू हुआ है, आदि टीवी की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है, और हम हर एक तस्वीर को कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार तो हम लगातार, आज भी देखिए, दिन भर से हमने महाकुंभ पर नजर बनाए रखी, और हर एक अपडेट तुरंत सबसे पहले हमने अनादि टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाया। उसके लिए हमारे सहयोगी काबिल तारीफ इतनी ठंड में वहां पर मौजूद है। आइए, अभिषेक की तरफ हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अभिषेक इस वक्त किस कॉर्नर में मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, हालात क्या हैं, और ये भी जानने की कोशिश, क्योंकि अब अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसके बाद उन्होंने दुख भी जताया। और अभी ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये अब स्वीकार किया है कि 30 डेथ्स हुई हैं, जिसमें से अभी 20 लोगों की बॉडी लेकर जा चुके हैं उनके परिजन। इसके बाद का क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, अभिषेक? यस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने सीएम आवास पर घटना को लेकर हाई लेवल बैठक की थी, तब उन्होंने की थी। और अभी सीएम योगी ने 30 लोगों की जो मौत की पुष्टि की है, डीआईजी वैभव कृष्ण और मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद सीएम योगी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुख जताया है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार मृतक के परिवारों के साथ है, और कहीं ना कहीं बड़ी सहायता राशि का भी ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घटना को लेकर बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह और उसके अलावा राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल सभी घटना पर नजर बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ ही मिनट पहले मीडिया से जो बातचीत की है, उस दौरान सीएम ने कहा है कि घटना को लेकर उन्हें बहुत खेद है, ये बहुत दुख के क्षण है। एक और जहां महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, वहीं इस तरह का हादसा होना कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से दुखद है। और अब जो मौके पर स्थिति बन रही है, जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है डीआईजी वैभव कृष्ण और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की प्रेस वार्ता में, 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एक बड़ा आंकड़ा है। 25 लोगों की पहचान कर ली गई है। ये लोग कहाँ के हैं, इनकी पहचान कर ली गई है।
5 ऐसे हैं जो अज्ञात हैं, शिनाख्त की जा रही है, यानी उन 500 का अभी तक कोई डेटा नहीं मिल पाया है। तो कुल 30 लोगों की मौत हुई है। सीएम ने खुद दुख जताया है। पीएम मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो, हर कोई गमजदा है। आज मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान है, क्योंकि आज ही के दिन कहा जाता है कि पितरों को जो तर्पण करता है, उसके पितृ जो सांसारिक मोह माया है, जो उनकी आत्मा भटकती रहती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज जो ये बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दुखद वाली स्थिति है। 30 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग की पहचान की गई है, 25 शवों की पहचान की गई है, जबकि 500 अभी भी अज्ञात है, उनकी शिनाख्त की जा रही है। सीएम योगी प्रेस वार्ता अभी कुछ ही समय पहले की है, 2-4 मिनट पहले उन्होंने जो बातें कही है मीडिया से, उसमें सीएम योगी के मन में जो दुख है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीएम खुद दुखी है, क्योंकि 144 वर्षों के बाद विशेष संयोग में ये महाकुंभ 2025 हो रहा है। हालांकि जब भगदड़ मची 1 बजे से 2 बजे रात्रि के बीच में, इसके बाद का जो समय था वहां पर स्थिति को कंट्रोल किया गया। इसके बाद कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। लोगों ने स्नान किया। 6.99 लाख लोगों ने आज 6,99,00,000 लोगों ने, यानी लगभग 7 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो इतनी बड़ी आबादी ने आज स्नान किया। 44 घाट बनाए गए थे। सीएम को अपील करनी पड़ी भगदड़ के बाद कि जो जहां है वहीं पर स्नान करे। तो इस तरह के तमाम घटनाक्रम हुए, लेकिन कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, 30 लोगों की मौतें हुई है, 2500 की पहचान की गई है, 5 अज्ञात है। मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक जताया है। एक और देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में यह महाकुंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से इसका बीड़ा उठाया है सकुशल संपन्न कराने का। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है, कहीं ना कहीं 30 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश वासियों को बेहद दुखदायी क्षण में धकेलने का काम कर रही, क्योंकि 30 लोगों की जान जाना एक बड़ा आंकड़ा है। 25 की पहचान बिल्कुल शिनाख्त जारी है। सीएम योगी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए दुख जाहिर किया है। बिल्कुल। नीतीश के पास चलते हैं, क्योंकि आप लोग वहीं पर मौजूद हैं और एक तस्वीर को अपनी आंखों देखी हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। जब वहां पर इस तरह की भगदड़ मची, उसके बाद जाहिर सी बात है माहौल एकदम ठीक नहीं था, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ ही घंटों में व्यवस्थाएं ठीक कर ली गई। वहां से जब अफवाहें जो हुई उस पर बैन लगना शुरू हुआ, लोगों ने फिर सीधे लाइव तस्वीरें अनादि टीवी के माध्यम से देखी कि अब स्थितियां दुरुस्त हो चुकी हैं, सुचारू हो चुकी है। इस व्यवस्था को संभालने के लिए किस तरह से टीम वर्क काम आया पुलिस प्रशासन का, प्रशासन ने क्या कुछ किया, किस तरीके से डिवीजन किया भीड़ का, ताकि स्थितियां दुरुस्त हो सकी। और अब चूंकि हम देख रहे हैं कि वापस से श्रद्धालुओं का जो पैनिक था, जो डर था भीड़ की वजह से, वो कम हो रहा है, क्योंकि वापस से स्नान शुरू हो गया है, अखाड़ों ने जाकर स्नान किया है। वो तस्वीर बताइए नीतीश। द गवर्नमेंट हैज अप्लाइड स्पेशल क्राउड मैनेजमेंट, और इसके तहत एक विशेष जो पहले से ही रणनीति बनाकर रखी गई थी। मैं यहाँ पर इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि पहले से रणनीति बनाकर रखी गई थी, क्योंकि पारुल जहाँ पर करोड़ों की भीड़ होती है, वहां पर अगर ऐसे हादसे होते हैं तो सबसे बड़ी जो लाइबिलिटी होती है उस गवर्नमेंट की होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। उस दौरान हमें देखना ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्यूआरटी कितना है, कि रिस्पॉन्स टाइम कितनी जल्दी है। तो निश्चित ये बात काबिल तारीफ है कि निश्चित ही लोमहर्षक घटना है, लेकिन वहां पर जितनी जल्दी उसको रिस्पॉन्ड किया गया, 3.5 से 4 मिनट में एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, लोगों को ले जाया गया, बचाने की पूरी कयामत थी, और पूरी चिकित्सा जो वहां पर अस्पताल किया था, वहां यही सब उनको बचाने, आपके पास से नॉइस आ रहा है नीतीश। उनको बचाने का प्रयास किया गया, और ये बात कही गई कि जो भी है उनको कहीं न कहीं चिकित्सा व्यवस्था अच्छी उपलब्ध कराई जाए, और जिसके चलते कुछ जिनको बचाया भी गया था। लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई, आंकड़े जो आए दुखद आंकड़े हैं, लोगों को कहीं न कहीं इससे बड़ा दुख हुआ। उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा दुख का योगी के चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर देखी जा रही थी जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन कुछ ही समय बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रकार से हालात पर काबू पाया। हम सबसे बड़ी आपको बात बता दें कि तमाम जनपदों से लगातार प्रयागराज और जो भी धार्मिक स्थल है उसकी तरफ जनता कूच कर रही थी। इसको लेकर आसपास के जिले, फिर चाहे वो प्रयागराज रहा, चाहे कौशाम्बी रहा, या फिर अयोध्या रहा, या अन्य जो भी जनपद आसपास के रहे, वहां के जिलाधिकारी और वहां के एसपी को तत्काल एक्टिव मोड में डाला गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो लगातार एक भीड़ इस महाकुंभ की तरफ बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं उससे एक निजात मिल सकी। उसके साथ यहाँ पर जो तत्काल एक बड़ा एक्शन लिया गया, उस एक्शन के तहत यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई वाहन, फिर चाहे वो वीआईपी का ही वाहन हो, उसको तत्काल रोका गया। ये समझ लीजिए कि पूरा ताकत लगाने वाहन यहाँ पर
क्षेत्र में अंदर नहीं आ सकती। इसमें बड़ा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट किया गया, उस मैनेजमेंट का असर ये एक दिखा बात कि बार कुछ बार उठी कि ये जो घटना हुई है ये वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से हुई है। बाद में एक वीडियो भी हमने देखा जहां पर जो अधिकारी हैं वो अनाउंस करते हुए नजर आए कि घाट से लोग उठें, समय पर स्नान करें, वहां से अपना स्नान करके वहां से जाएं ताकि दूसरे लोगों को एंट्री दी जा सके। लेकिन भीड़ और क्राउड का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि हम देख रहे थे कि वो तस्वीरें वो जो पुलिस चौकी बनी हुई थी वो तक इधर उधर होने लगी थी। तो इसलिए भी प्रशासन को कदम लेने, दूसरा एक तो ये सवाल, दूसरा ये भी कि ये भी खबरें आई कि एंट्री या फिर भीड़ की वजह से कुछ एंट्री पॉइंट्स बंद किए गए थे, लोग इसकी वजह से भी थोड़ा परेशान हुए। नितेश, निश्चित ही एडमिनिस्ट्रेशन ने एंट्री पॉइंट्स जो बंद किए थे वो पहले तो वीवीआईपी का मामला था, उस पर जो हमने अधिकारियों से विस्तार बात की तो उनका साफ तौर पर ये भी कहना था कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनको ग्रीन कॉरिडोर के लिए रखा जाता है या किसी भी प्रकार की जब क्राउड, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो क्राउड मैनेजमेंट होता है तो क्राउड मैनेजमेंट अगर भीड़ अचानक से बढ़ती है तो कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनको रिजर्व रखा जाता है। हालांकि जिस स्थान पर ये घटना घटित हुई थी, जहाँ पर ये दुखद दुर्घटना हुई, वहां पर एक वीडियो, ठीक है नितेश, मैं रोकूंगी आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, क्योंकि सूबे के मुखिया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा पुलिस इस वक्त जो है महाकुंभ में जिम्मेदारी संभाले हुए, क्या कुछ स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं।
प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहाँ पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्ज़ापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होर्डिंग एरिया बना करके काफ़ी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद, जब सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद अब वहाँ से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहाँ पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वह जोशी हो, चाहे वह प्रयागराज सिटी हो, तो महाकुंभ में हुई इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक भी दिखे। आपने देखा कि किस तरीके से उनकी भावनाएं बाहर आ रही थी। और महाकुंभ हादसे पर भावुक होते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देती हूं। कुंभ हादसे की जुडिशियल इंक्वायरी होगी, ये क्योंकि इसलिए भी बार बार कहा जा रहा है। इससे पहले भी आपने ट्रेन हादसे का जिक्र सुना होगा, उस वक्त भी इसी तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही जा रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी इस घटना की पूरी जांच करेगी। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित होगी और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की मदद देने की बात कही जा रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी कल घटनास्थल पर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भावुक दिखे, उनकी आंखें नम थीं इस घटना के बाद, उनकी भावनाएं महसूस की जा सकती थीं जब उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से आहत हुए हैं वो, किस तरह से वो दुखी हैं इस घटना के होने के बाद। और उसके बाद अब जो इस मामले में खबर निकल कर आ रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी, 3 सदस्यीय जांच कमेटी जांच करेगी, पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित होगी और 25-25 लाख की जो मदद है मृतकों के परिजनों को दी जाएगी। आइए, मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री का बयान, भावुक होते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही, जिसके बाद उन्होंने दुख भी व्यक्त किया और उसके बाद 25-25 लाख रुपए की जो मदद देने की मृतकों के परिजनों को उन्होंने बात कही है। जाहिर है किसी की जीवन की कीमत नहीं होती, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मदद के तौर पर भी सामने आएगा और वो खुद काफी दुखी नजर आए इस पूरी घटना के बाद। एक मुख्यमंत्री जब इस बात को कह रहा हो और उसके बाद उनकी आंखों में आंसू हो, ये बताता है कि उनकी खुद की ये बड़ी पीड़ा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहली बार इतनी पीड़ा में देखा जा सकता है और इतने पीड़ित पहले बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आए होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में आज आंसू हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो गमजदा हैं। लेकिन अब सीएम ने बड़ी बातें कही है। सीएम योगी ने कहा है कि बार बार रिव्यू के बाद घटना कैसे हुई इसकी जांच होगी। मुख्य सचिव और डीजीपी कल मौके पर आएंगे। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति गठित हुई है।
बीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस बीके सिंह इस कमेटी में शामिल होंगे। घटना की तह तक जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है पुलिस जांच करेगी ऐसा हादसा क्यों हुआ है। यानी 3 सदस्यीय कमेटी जो पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में बनी है, जिसमें एक आईएएस समेत 3 लोग हैं, वो तो एक अलग जांच करेगी, लेकिन इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी जांच करेगा। और सीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि जब बार बार रिव्यू हुआ, बार बार मुख्यमंत्री स्वयं प्रयागराज आए और पूरी तैयारियों का रिव्यू किया, तो घटना कैसे हुई इसकी जांच होगी। मृतकों के परिवार के जो सदस्य हैं उनको 25-25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। देखिए, इस खबर के पहले ही मैंने अनादि टीवी पर अभी लाइव के दौरान बताया था कि बड़ी सहायता राशि का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। और अनादि टीवी की खबर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगाई और 25 लाख रुपए मृतक परिवारों को देने का ऐलान किया। लेकिन आज एक संत, एक मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं एक पीठ के पीठाधीश्वर, कुछ भी कह सकते हैं, अनेकों रूप है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, लेकिन वो दुखी है। वो उनको कहीं ना कहीं आत्मग्लानि हो रही है। उनके आंखों में आप जो रुदन का भाव है, जो करुणा का भाव है, वो देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 3 सदस्यीय कमेटी के अलावा जब उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करेगी, यानी 2-2 टीमें जब जांच करेंगी, तो बहुत कुछ सामने आने वाला है। और जो दोषी होगा वो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में, जिसमें पूर्व आईएएस भी शामिल है। कुल 3 लोग हैं और दूसरी जांच यूपी पुलिस करेगी। और सबसे बड़ी खबर, कल यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि इस मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में नहीं जाने दिया जाएगा और जांच होगी। जब जांच होगी तो कई परत खुलेगी और कहीं ना कहीं ठीक है। फिलहाल ये ऐलान हो चुका है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीड़ा भी हम देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। अभिषेक, नितेश दोनों ही हमारे सहयोगी इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं। जैसे कोई अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्लीज विनती है मेरी आपसे, एक संवेदनशीलता के साथ गंभीरता से अपील कि आप कुंभ में जाइए, महाकुंभ में बिल्कुल जाइए, जाना चाहिए। हर सनातनी इस वक्त वहां जाने के लिए आतुर है। लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से आपको कुछ नियम बताए जा रहे हैं, कुछ चीजें पालन करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसे मानिए, क्योंकि वो सारी चीजें क्राउड मैनेजमेंट प्लानिंग के अंतर्गत वो आपसे कह रहे हैं। अगर किसी रूट से सिर्फ जाने के लिए कहा जा रहा है, वहां से लौटना नहीं है। अगर कहीं से आपको हटने के लिए कहा जा रहा है, यानी वहां पर किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो, इसलिए आपको हटने के लिए कहा जा रहा है। ये आप तकलीफ देखें मुख्यमंत्री की, किस तरीके से उन्होंने ये तमाम बातें कही और उनकी आंखों में आंसू थे, नम थी उनकी आंखें, क्योंकि मुखिया हैं वो उत्तर प्रदेश की। और ये तकलीफ, क्योंकि खुद वो बार बार जा रहे थे, सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। उसके बाद अगर ये घटना हुई है तो वो इस मामले में भी पीछे नहीं हट रहे हैं कि अगर जो दोषी पाया जाएगा, किसकी गलती है, कहां दिक्कत हुई, किसने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन घटना हुई उसके बाद ये भी आप समझिए कि पैनिक होने की अब जरूरत नहीं है। चीजें सुचारू हो चुकी हैं, महाकुंभ में जाया जा सकता है, आप जा सकते हैं। लेकिन जब भी जाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस या आरबी ऑफिसर्स वहां पर अगर मौजूद हैं तो वो आपको कुछ बता रहे हैं, आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं, उनका पालन कीजिए। क्योंकि हम वहां जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, कई बार हम घूमने भी जाते हैं तो हमें कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इसलिए ये कुंभ है, आस्था का ये पर्व है। इस आस्था के पर्व में शामिल होइए। कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें दरकिनार करते हुए, अनदेखा करते हुए आप इस उत्सव के, इस महाकुंभ के साक्षी बन सकते हैं। बस ध्यान ये कि जो बताया जा रहा है उसका पालन कीजिए, ताकि ऐसी कैजुअलिटी, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।